कि निगरान हुकूमत के हवाले से इब्तदाई मुशावरत क्या आपकी हुकूमत के साथ शुरू हो गई है? क्या बात हुई आपकी, अगर मुशावरत शुरू हुई है तो? अभी तक हुकूमत के साथ कोई मुशावरत शुरू नहीं हुई, बल्कि हमने ख़ुद अपने जो अपोजिशन के अरकान हैं उनकी कल एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें गौर व फिक्र किया गया और उसमें कोई हाज़िरी कम थी और बाकी मेंबरान की दरख्वास्त थी कि इसको मीटिंग को 1 या 2 अगस्त को किया जाए। तो अब इंशाल्लाह 2 अगस्त को 2 बजे हमारी मीटिंग है, उसमें हम अपने तमाम दोस्त मुख्तलिफ़ नामों पे गौर करेंगे और उसके बाद वो नाम फ़ाइनल करके जब वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात होगी तो उसमें अपने वो नाम। राय साहब ये बताएं कि वज़ीर आज़म के साथ आपकी कब हो रही है निगरान वज़ीर आज़म के तकर्र के वाले से या उस पर इत्तफ़ाक़ की राय हासिल करने के वाले से? मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म साहब से 3 और 4 के करीब मुलाकात जो है इस इशू पर। कोई इब्तदाई तौर पर कोई नाम है आपके जहन में जिनको आप निगरान वज़ीर आज़म के लिए वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे आप मुशावरत के लिए? अभी हमने कोई फाइनल नहीं किए, ना मैं इस पोजीशन में हूँ कि आपको बता सकूँ, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि एक ऐसा आदमी, जो 3 नाम देने हैं उनमें से एक नाम जो है वो ऐसा हो जो माशी मामलात पे अबूर रखता हो, क्योंकि मुल्क को इस वक्त शदीद माशी बहरान है और इस वक्त किसी माशी तौर पे जो इस पोजीशन में हो कि इन हालात में मुल्क को आगे चला सके या कम अज़ कम जिस सूरत हाल में उसे मुल्क मिले उसी सूरत हाल से मुल्क वापस एक मुंतखब हुकूमत को मिले। तो ये इसमें हम अपने जो 3 नाम हैं उनमें से एक ऐसा आदमी देंगे जो माशी तौर पर मामला ऐसा जो शख्स आपके जहन में है माहिर मईशत, क्या वो सिर्फ माहिर मईशत है या उसका कोई सियासी बैकग्राउंड भी होगा? नहीं, सिर्फ माहिर मईशत का नाम देंगे। यानी सिर्फ माहिर मईशत होगा, उसका सियासी बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। तो इस वाले से हफीज़ शेख साहब का नाम भी बड़ा चल रहा है, तो फिर ये इशारा तो उस तरफ जा रहा है कि कहीं आप हफीज़ शेख साहब तो नहीं आपकी फेवरेट कहीं? हमारी तरफ से इस पर तमाम दोस्त गौर करेंगे, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता कि किसका नाम दिया जाना। साहब ये जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके निगरान हुकूमत को और या निगरान वज़ीर आज़म को जो इख्तियारात दिए गए, उसके इख्तियारात बढ़ाए गए हैं कि वो डे टू डे अफेयर के बजाय दीगर फैसले भी कर सकता है, तो इससे आपको बतौर अपोजिशन लीडर शक नहीं हुआ कि इस तरमीम के बाद निगरान सेटअप तवील हो सकता है और या उसके तवील तवालत की वजह से ही ये सारे फैसले किए जा रहे हैं? नहीं, मैंने कल बड़े गौर से देखा है और भी बहुत से लोगों ने इसको बड़ी गौर से देखा है। इतना ख़ास कोई चीज़ें नहीं हैं जो इसका मकसद ये लिया जाए कि निगरान हुकूमत एक तवील अरसे तक आ रही है। मैंने बड़े गौर से कल देखा है, कोई ऐसी बातें नहीं है उसमें कि हुकूमत को तवील करने, बल्कि ये 3 महीने में जो मामलात हैं उनको बेहतर तरीके से चलाने। आपको ज़ाती तौर पर क्या लग रहा है? आपको लग रहा है कि नवंबर में इंतखाबात हो जाएंगे या इलेक्शन के अल्तवा से मुतालिक जो खदशात का इजहार बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, ये इंतखाबात मुलतवी होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं? इस बारे में मेरे जहन में 2 चीज़ें हैं। ये मेरी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, एक सियासी वर्कर होने के नाते मैं समझ रहा हूँ कि शायद या तो नवंबर में इलेक्शन होंगे और अगर नवंबर में इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर मुझे 2 साल इलेक्शन नज़र नहीं आ रहा है। ये 2 साल वाली जो आप बात कर रहे हैं ये आपको क्यों लग रहा है? ये 2 साल ही क्यों? इसकी आपको कोई खास वजह क्या है जो आपको लग रहा है कि 2 साल बाद होंगे जाके? अगर नवंबर में इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि मुल्क को एक माशी तौर पे स्ट्रॉन्ग करने की तरफ जाया जाएगा, जो मैं समझ रहा हूँ। और जब तक माशी हालात बेहतर नहीं होते तो इलेक्शन मुझे नज़र नहीं आते। तो इसका मतलब तो ऐसा आप तो उस तरफ इशारा कर रहे हैं जो हम काफ़ी अर्से से सुन रहे हैं पाकिस्तान के अंदर के टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत पाकिस्तान के अंदर आनी चाहिए मुआशी मामलात को ठीक करने के लिए। वो जो एक बहस थी, क्या हम ऐसा ऐसा उसी की तरफ बढ़ रहे हैं? फिर ये इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता था, लेकिन मेरे पास मुझे 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं, या तो नवंबर में इलेक्शन हो जाएंगे या फिर एक लंबे तक इलेक्शन नहीं हो पाए। तो राय साहब ये बताएं कि इसहाक डार साहब का जो नाम चला था पिछले दिनों मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़ेर बहस रहा, बन सकते हैं वो निगरान वज़ीर आज़म या उन्हें बनना चाहिए या फिर मुश्किल है उनका? इसहाक डार साहब अच्छे आदमी हैं, तजर्बाकार आदमी हैं और पाकिस्तान में आपको पता है हो सकता है। सर अच्छे आदमी तो हैं, लेकिन क्या वो निगरान वज़ीर आज़म बन सकते हैं? आपने भी माहिर मईशत की बात की, माहिर मईशत तो वो भी हैं और नून लीग भी शायद यही चाह रही है कि माहिर मईशत भी हो, सियासतदान भी। पाकिस्तान में मैंने आपको बताया कि कुछ भी हो सकता है। आपकी मालूमात क्या है इस हवाले से? बाय द वे इसहाक डार साहब के हवाले से आ रहे नहीं आ रहे नाम उनका, नून लीग पे कर रही है नहीं कर रही? मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरी अभी वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात नहीं हुई। इस एजेंडे पर मेरी हुकूमत के साथ अभी तक किसी किस्म की कोई डिस्कशन नहीं है। तो वो जो वज़ीर आज़म 3 नाम आपके सामने रखेंगे जो आपकी अगले हफ्ते मुलाकात होनी है, उसमें से एक नाम अगर इसहाक डार का होता है तो आपका रद्द अमल क्या होगा उस पर? फिर मैं भी अपने 3 नाम रखूंगा
और उसके बाद हो सकता है हम किसी नाम पे मुतफिक हो जाएं। 3 नाम तो रखेंगे, अगर उन्होंने इसहाक डार के नाम के ऊपर अगर इंसिस्ट किया तो फिर आपकी राय क्या होगी? रेजिस्ट करेंगे या मान लेंगे? वो राय मैं भी अपने 3 नाम रखूंगा, मैं वज़ीर आज़म साहब की राय भी लूँगा और उनके जो नाम होंगे उन पे अपनी राय दूंगा ज़रूर। लेकिन राजा मुझे ये बताएं, आप इसहाक डार साहब के नाम की मुखालफत करेंगे या हिमायत करेंगे? मुझे कुछ इसका दो टोक जवाब भी दे दे जरा वाज़े सा। अभी ये इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। वैसे आना चाहिए इसहाक डार साहब को निगरान वज़ीर आज़म? आपकी राय क्या है इस पर? ये हुकूमत की मर्जी है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहता। जरा मुझे ये भी बता दें कि आपकी भी तो कोई मर्जी होगी ना, वो भी ज़रा हम चाहते हैं कि ज़रा पता लग जाए आपकी सोच क्या है इसमें। नहीं, मेरी जो 3 नाम उन्होंने देने हैं उनके पास अख्तियार है, जिसका मर्जी वो नाम दे। आपने कहा ना माहिर मईशत होना चाहिए, जो मईशत को संभाला दे सके, और ये जो बात चल रही काफ़ी अरसे से, इसके अलावा मुझे चले इस टॉपिक को छोड़ते हैं, आपने काफ़ी इस पर बात कर ली है। मरदमशुमारी की एक बड़ी बात हो रही है, MQM कह रही है, BNP कह रही है कि नई मरदमशुमारी की बेसिस पे इंतखाबात होने चाहिए, पुरानी मरदमशुमारी पे नहीं होने चाहिए। नई पे होते हैं फिर जाहिर है हल्का बंदियाँ शुरू हो जाएंगी। आपकी क्या राय है बाय द वे, नई पे होने चाहिए या पुरानी पे? अगर नई मरदमशुमारी पे इंतखाबात होते हैं तो उसके लिए फिर हल्का बंदियाँ भी दोबारा ज़रूरी हैं और फिर तो इलेक्शन डिले हो जाएंगे। अगर डिले इलेक्शन नहीं करने और हुकूमत चाहती है कि इलेक्शन वक्त पे हो तो फिर पुरानी मरदमशुमारी पे इलेक्शन हो। मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन की राय जानना चाह रहा हूँ इस पर। लीडर ऑफ द अपोजिशन की राय क्या? आप गवर्नमेंट की राय तो चले बता रहे हैं, अपनी राय बताएं, आपकी राय क्या है? इलेक्शन को वक्त कराने के लिए मैं तो कहूँगा कि पुरानी पे करा लिए जाए। अच्छा, ये जो PTI के अंदर बड़ी हम देख रहे हैं बड़ी टूट फूट का शिकार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके लोग काफ़ी सारे गिरफ्तार हुए और वो कह रहे हैं कि बड़ा जुल्म हो रहा है हमारे साथ। आप लीडर ऑफ द अपोजिशन है, वो भी अपोजिशन की एक पार्टी है, तो आपने कोई अभी तक कोई आवाज़ नहीं उठाई इस पार्टी के साथ जो हो रहा है, जिससे वो कह रहे हैं कि बड़ा जुल्म हो रहा है। आप क्या समझते हैं, ये जो हो रहा है ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है? देखें, तहरीक इंसाफ ने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है और चीज़ें तो मैं उन्हें माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन जो उन्होंने हमारे शहदा के जो मुजस्मे जलाए हैं उनको तोड़ा है, ये ऐसी शर्मनाक हरकत है कि इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और उनके साथ ये जो हरकत है ये काबिल बर्दाश्त नहीं कि जो लोग हमारे लिए इस दुनिया से चले गए, हमारे लिए शहीद हो गए, उन्होंने उन शहदा के, उन शहीदों के मुजस्मे तोड़े, उनको आगे लगाई। ये मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है और मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने वो हरकत की है या जो उन्होंने फ़ौजी तनसूबात पे हमला किया है वो उनकी हदूद में गए हैं, और जो लोग उनकी हदूद में गए हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। ये सब चेयरमैन PTI के खिलाफ 4-5 बड़े केसेस चल रहे हैं, उनमें आप उनको इलेक्शन से पहले नायल होता देख रहे हैं? मुझे इनसे पहले जेल में जाते नज़र आ रहे हैं। जेल में आपको क्यों जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? किस केस में आपको जेल में जाते नज़र आ रहे हैं? उन्होंने करप्शन इतनी की हुई है, सारे सबूत सामने आ गए हैं। वो जो 190 मिलियन पाउंड का है उसमें कोई अब शक रह ही नहीं गया। आज़म खान के बयान के बाद तो 100% साबित हो गया है कि वो करप्शन हुई है। इसी तरह तोशा खाना की करप्शन है। इसी तरह 4-5 केस तो मजबूत हैं जिसमें किसी तरीके से वो बच नहीं सकते। अच्छा, चले आप मुझे ये बता दें राय साहब के PTI छोड़ने वाले जो लोग थे उनमें आप ज़ाहिर है आप समेत जितने भी लोग थे उनके हवाले से अदम एतमाद के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ साहब कहते हैं कि जो लोग उस वक़्त मेरी पार्टी से अलग हो गए उन लोगों के अमरीकी एम्बेसी के बड़े चक्कर लगते रहे। आपने कितने चक्कर लगाए अमरीकी एम्बेसी के पिछले साल तहरीक अदम एतमाद से पहले? बिल्कुल झूठ बोलते हैं। मैं खुदा को हाजिर नाजिर करके कह रहा हूँ कि मैं जब से MN इलेक्ट हुआ हूँ मैं अमेरिकन एम्बेसी में नहीं गया, ना किसी अमेरिकन बंदे को मिला। वो झूठ बोलते हैं, झूठ बोलना उनकी आदत है। मैं किसी अमेरिकन को जब से MN इलेक्ट हुआ किसी को अभी तक आज के दिन तक नहीं मिला। तो आपने अमेरिका का कोई वीज़ा भी नहीं लगवाया? अमेरिका गए हों या कोई वीज़ा लगवाने के चक्कर में एम्बेसी गए हों? नहीं, मैंने अमेरिका का विजिट भी कोई नहीं, मैं कभी एम्बेसी नहीं गया। तो आप इस पर ही जोर देंगे कि आपका बंदा आए, उनका PMLN का बंदा ना आए निगरान वज़ीर आज़म? ज़ाहिर है मैं तो जो अपने नाम दूंगा उनके लिए कोशिश करूंगा। वैसे इसहाक डार साहब का नाम तो चल ही रहा है, लेकिन अगर नून लीग कोई और नाम देती है इन्हीं इसहाक डार के अलावा, लेकिन वो बंदा उन्हीं की जमात का माइज जाफ्ता कोई होता है या उन्हीं की जमात का कोई बंदा होता है, तो मुखालफत करेंगे उसकी? भाई उनके बारे में मैं आपको कुछ नहीं शेयर कर सकता। एक सीनियर सियासतदान की बात चल रही है कि कुछ सीनियर सियासतदान होना चाहिए निगरान वज़ीर आज़म। आपकी क्या राय है, होना चाहिए सीनियर सियासतदान या सिर्फ माहिर मईशत ही ठीक है? कोई हर्ज नहीं, हो जाए। सीनियर सियासतदान जो आजकल रिटायर है अगर वो हो जाए तो कोई हर्ज नहीं।
सियासतदान तो कभी रिटायर नहीं होता, बाय द वे उसकी सियासी एफिलिएशन किसी न किसी जमात के साथ होती है। ये बता देंगे नून लीग के साथ आपके मामला कहाँ पहुंचे? आपने फैसलाबाद से नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ना था, उसका कोई फैसला हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ उसका? वो तो अभी हम खुद मुशावरत कर रहे हैं अपने सारे दोस्त के, हमने क्या फैसला करना है, और जब अभी 8 को असेंबली अगर तहलील होगी तो उसके बाद हम फैसला करेंगे इंशाल्लाह ताला। हमारी कोशिश होगी कि तमाम जो हम अपोजिशन के दोस्त हैं मुश्तरका तौर पे किसी पार्टी में जाएं। यानी जहाँ जाएंगे अकेले नहीं जाएंगे, अपने पूरे ग्रुप को साथ लेके जाएंगे, 20-21 से ग्रुप को। और तरीन साहब की तरफ से भी कोई राब्ता आपकी तरफ किया गया है अभी तक? कोशिश करेंगे सबको साथ ले। अच्छा, IPP और मुस्लिम लीग नून और आप मिलकर इलेक्शन में जा सकते हैं, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है? सियासत में सब कुछ हो सकता है।